प्रैक्टिस मेक्स इंसान परफेक्ट, ये कहावत वैसे तो मैंने अभी बनाई है लेकिन कई लोगों पर सटीक बैठती है। जैसे आपका वो दोस्त जो गुटखे के पाउच पर हाथ लगाकर बता देता है कि अंदर से लाल तो नहीं, वैधानिक चेतावनी, गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर भी हो सकता है। शादी के कार्ड को देख के आपका दोस्त बता देता है कि प्रीति भोज में कितनी सब्जियां बनेगी। अब उसने इतनी प्रैक्टिस की है। इसी प्रैक्टिस से जुड़ा एक वीडियो खासा चल रहा है। वीडियो किसी रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। यहाँ पे एक उम्रदराज व्यक्ति लोगों को ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट काट कर दे रहा है। अब इसमें ऐसा क्या खास है? खास है व्यक्ति की स्पीड। बंदा स्पीड से अपना काम कर रहा है कि देखने वालों के होश उड़ गए। मतलब जितनी स्पीड से मेरी सैलरी खत्म होती है, जितनी स्पीड से विधायक बिकते हैं, उससे भी कहीं तेज स्पीड से व्यक्ति टिकट काट रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम तो इतनी देर में स्क्रीन पर केवल स्टेशन का नाम ही खोजते रहते हैं। रिप्लाई से पता चला कि ये चेन्नई के रेलवे स्टेशन का मामला है। इसी स्पीड के साथ शो की करते हैं शुरुआत और फटाक से जानते हैं कि आज के शो में क्या है खास। एकनाथ शिंदे बने महाराष्ट्र के नए सीएम। शरद पवार को क्यों कोस रहे हैं लोग? गर्मी से इतना परेशान हुआ बंदा कि पूरी कार पर ही गोबर पोत दिया। भाई हुआ नाराज तो मनाने के लिए बहन ने किया वायरल होने वाला काम। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे एक्सेल की टॉप ट्रिक्स बताने वाले चैनल के बारे में। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया पर आज के दिन के मुख्य समाचार जो चले वही बताएंगे। बढ़ती गर्मी से हर कोई परेशान है। शायद ही कोई होगा जिसे गर्मी नहीं लगती। बात राजस्थानियों पर भी लागू होती है। तो ऐसे में उनसे ऐसे मत पूछा करिए कि तुम तो राजस्थान से हो, तुम्हें गर्मी तो नहीं लगती होगी। समझ गए होंगे कि राजस्थान का रेफरेंस क्यों दिया, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर रवि पारिक जिनसे इतनी अनुनय विनय की, तब वो ऑफिस आने के लिए माने, वो एक दिन के लिए राजस्थान चले गए हैं। वैसे रवि जी आपको बता दें कि आपकी दिल्ली से जाते ही यहाँ झमाझम बारिश हो गई और तो और बारिश हुई और मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भी नहीं भरा और बस भी नहीं फंसी। तो रवि का कहना है कि आजकल गर्मी इतनी भयंकर है कि बंदा दिन में 3 बार नहाता है, एक बार पानी से और 2 बार पसीने से। अगली खबर है, मतलब ये खबर है पुणे से। एक बंदे ने अपनी ओमनी कार पर गाय का गोबर लेप दिया। उसका कहना है कि गाय के गोबर से कार की हीट कम हो जाती है। इसकी जो कार की तस्वीरें हैं वो अब आई तो वायरल हो गई। इसके पहले साल 2019 में सेजल शाह नाम की एक महिला ने भी अपनी कार को गोबर से पोता था। एक खबर गुजरात से सामने आई। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिमांशु कौशिक की खबर है, इसलिए उनका नाम लेना जरूरी है, भाई उनको भी क्रेडिट मिले। तो अहमदाबाद के गणसर के किसान बीते 2 महीनों से सारस के 2 अंडों की रखवाली कर रहे थे ताकि वो फूट न जाएं और 2 नए सारस पैदा हों। वो उनको जंगली सुअरों और कुत्तों से बचाना चाहते थे। इसके लिए किसानों ने 1 एकड़ खेत खाली छोड़ दिया और खेत के चारों ओर भर दिया पानी ताकि कुत्ते या जंगली सुअर वगैरह वहां तक ना पहुंच सके। लेकिन सोमवार रात वही हुआ जिसका सबको डर था। अंत में जंगली सुअर वहां तक पहुंच गया और दोनों अंडों को तोड़ दिया। अब इस खबर से पूरे गाँव में गम का माहौल है। अंडे टूटने की खबर से पूरा गाँव सदमे में है, खासतौर पर बच्चे जो इलाके में गश्त कर रहे थे। खबर दुखी करने वाली है, लेकिन इसको सुनकर मुझे देश की राजनीति और होटलों में बंद विधायकों की याद आ रही है। अब कौन क्या है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। नकल करना कोई आसान काम नहीं है। नकल करो तो ऐसे करो कि असल भी शर्मा जाए। इंस्टाग्राम पर एक बंदा है जो फैशन शोज की नकल कर रहा है। नकल इस अंदाज में करता है कि देखकर हर किसी को हंसी आ जाए। बंदे का नाम है शाहिल और वो घर में काम आने वाली डेली यूज की चीज़ों का इस्तेमाल वीडियो बनाने में करते हैं। सिलेंडर, खाली कार्टून, कुर्सी, टेबल और भी न जाने क्या क्या घर में जो चीज़ें रोज काम आती हैं, ये बंदा उन्हीं से फैशन शो के वीडियो बनाता है। रैंप पर वॉक के कई इसके वीडियोज आजकल चल रहे हैं खूब। चलिए अब बढ़ चलते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की ओर। पहली खबर महाराष्ट्र से सामने आई। महाराष्ट्र में करीब 2 हफ्ते से जो कुछ भी चल रहा था आखिरकार एकनाथ शिंदे के शपथ लेने के साथ ही थम गया। पहले विधायकों की टीम बागी हुई और फिर इसके चलते शिवसेना आधी हुई। इसके बाद से हॉर्स ट्रेडिंग, बीजेपी, शिवसेना, इन सबको लेकर कई तरह की बातें हुई। एक दिन पहले ही हर तरफ से घिरे शिवसेना के चीफ और राज्य के मुख्यमंत्री जो थे उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। गुरुवार को ट्विटर पर उद्धव ठाकरे शिवसेना उखाड़ दिया समेत कई सारे हैशटैग ट्रेंड में रहे। लोगों ने राज्य में मची उठापटक पर अलग अलग बातें की। किसी ने शिवसेना की इस हालत का जिम्मेदार बताया संजय राउत को, तो किसी ने सारा का सारा दोष मढ़ दिया शरद पवार के
माथे। एक यूजर ने लिखा कि पवार अपनी आखिरी चाल में कतई सफल हो गए हैं। उनका मकसद था ठाकरे परिवार और उनकी सेना को मिटाना। याद कीजिए 3 दशक पहले बाला साहेब ने ही पवार को महाराष्ट्र की राजनीति से खदेड़ दिया था। उसके बाद पवार दिल्ली में जमे और महाराष्ट्र के मुखिया नहीं बन सके। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि आज महाराष्ट्र की बहुत ही विचित्र स्थिति है। उद्धव सेनापति हैं लेकिन सेना नहीं है, शिंदे के पास सेना है लेकिन सत्ता नहीं है, पवार शिवसेना के साथ हैं लेकिन शिवसेना नहीं है, और सबसे मजेदार स्थिति कांग्रेस की है जो सबके साथ है लेकिन उसके साथ कोई नहीं। कांग्रेस का हाल तो मेरे जैसा है। एक और यूजर ने लिखा कि अंदर खाने की बात यह है कि उद्धव ठाकरे जी का मुख्यमंत्री पद जाने से सबसे अधिक प्रसन्नता शरद पवार गुट और कांग्रेसियों को है। इन लोगों ने संजय राउत को मुहरा बनाकर शिवसेना उद्धव गुट को समाप्त करवा दिया। जो उद्धव नहीं समझ पाए कि उनकी पीठ में खंजर स्वयं उनका ही व्यक्ति यानी संजय राउत है। एक ने लिखा कि शिवसेना को ऐसी स्थिति में ला दिया जहां से अब वापसी करना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस खत्म होती जा रही है मगर आज तक अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। उद्धव ने एक सीएम पद के लालच में पार्टी की उस विचारधारा को नष्ट कर दिया जिस विचारधारा से पार्टी बनी थी और यहां तक पहुंची थी। अब महाराष्ट्र में इतना कुछ हुआ तो फिर कुणाल कामरा की बात कैसे ना हो। कुणाल का एक पुराना ट्वीट भी काफी वायरल हुआ। मई के महीने में एक यूजर ने लिखा कि अगर केतकी चितले जेल में है तो कुणाल को तो उम्र कैद होनी चाहिए। इस पर कुणाल ने हंसते हुए लिखा कि पहले महाराष्ट्र में सरकार बनाओ फिर मैं खुद अपने आप को जेल में बंद कर दूंगा। अब लोग पूछ रहे हैं कि कुणाल कामरा भाई क्या हाल है। अब बन गई बीजेपी की सरकार। वहीं कुछ एक ने मजे भी लिए। एक यूजर ने मजे में कहा कि फिलहाल महाराष्ट्र में कोई सीएम नहीं है तो क्यों ना अनिल कपूर को ही एक दिन का सीएम बना दिया जाए। इन सब के बीच एक ऑडियो संगोला से शिवसेना विधायक शाहजी पाटिल का चला। इसमें विधायक ने अपने एक कार्यकर्ता से गुवाहाटी के व्यू को इस अंदाज में बयां किया कि वायरल हो गया और तो और गाने तक बन गए, मीम बन गए। कार्यकर्ता ने उनसे पूछा था कि गुवाहाटी में कैसा हाल है। इस पर शाहजी कहते हैं कि काय झाड़ी, काय डूंगर, काय होटल, मतलब क्या शानदार झाड़ियाँ, मतलब पेड़ पौधे, क्या शानदार पहाड़ियाँ और क्या शानदार होटल। इसका ऑडियो खूब वायरल हुआ पहले और अब इस पे गाने और मीम्स और रील्स तक बन गए हैं। एक खबर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई चली। एक न्यूज चैनल की वेबसाइट ने अपनी एक खबर में बताया कि उसके नाम से लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं। पहले तो मुझे इसी बात पर हंसी आई। माने न्यूज चैनल कहे कि कोई फेक न्यूज फैला रहा है। ये ऐसा है जैसे पाब्लो पिकासो कहें कि लोग इंसान को इंसान नहीं रहने दे रहे, चित्र बना रहे हैं। जैसे पाब्लो एस्कोबार कहें कि लोग ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं। जैसे पाब्लो नेरुदा कहें कि जो कविता को राजनीति से अलग करना चाहते हैं वे कविता के दोस्त हैं। जैसे पाब्लो गावी कहें कि लोग पढ़ाई नहीं करते, फुटबॉल खेलते हैं। जैसे पाब्लो सैंडोवल कहें कि लोग फुटबॉल नहीं खेलते, बेसबॉल खेलते हैं। जैसे पाब्लो लूगो कहें कि लोग बेसबॉल नहीं खेलते, बॉक्सिंग करते हैं। तो खबर में लिखा गया कि कुछ लोग जी न्यूज के नाम से सुशांत के पुनर्जन्म की कहानी चला रहे हैं। कह रहे हैं कि रणबीर और आलिया के जो बच्चा होने जा रहा है वो सुशांत का पुनर्जन्म है। हमारे चैनल की तरफ से इस तरह की न्यूज को न कभी दिखाया गया और न ही कोई प्रोग्राम चलाया गया। ऐसे लोगों की पोस्ट पर भरोसा न करें। विश्वास और न्यूज चैनल का नाम साथ में आना वैसे ही है जैसे वेज के साथ बिरयानी आना। असल खेल यह है कि चैनल ने फेक न्यूज का सच बताते हुए भी कर दिया, मतलब समझ रहे हैं ना आप। दरअसल 21 सितंबर 2020 को उनके चैनल ने खुद सुशांत के पुनर्जन्म की पोस्ट डाली थी। इसका टाइटल था आसनसोल में सुशांत का पुनर्जन्म। माने बात हवा से तो नहीं आई, वैसे पोस्ट उनकी ओर से गया था। बाद में लोगों ने उसमें अपने हिसाब से और चीज़ें जोड़ मोड़ दी। माने तब उन्हें इस तरह की पोस्टर डालने में कुछ खराब न लगा। अब लोगों ने इसमें आलिया और रणबीर का नाम जोड़ दिया, एडिट कर दिया तस्वीर को, तो उनको दिक्कत होने लगी और होनी भी चाहिए। लेकिन ये देखते हुए हो कि शुरू किसने किया था। एक खबर केरल से सामने आई। यहाँ एक भाई अपनी बहन से हो गया गुस्सा। आजकल गुस्सा आने पर लोग भांति भांति की चीज़ें करते हैं, भांति भांति के तरीके से जताते हैं। कभी डीपी रिमूव कर देंगे, कभी व्हाट्सएप पर इंस्टॉल कर देंगे। इस भाई ने भी ऐसा ही किया। भाई ने बहन को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। अब जब बहन को ये पता चला तो उसने भाई को मनाने के लिए जो किया वो वायरल है। बहन ने अपने भाई के लिए 434 मीटर लंबा खत लिखा। बहन ने अपने भाई को मनाने के लिए बिलिंग रोल पर लंबा चौड़ा खत लिख दिया। मामला केरल के इडुक्की जिले का है। यहाँ रहने वाली कृष्णप्रिया नाम की इंजीनियर ने अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगने के लिए बिलिंग रोल पर 434 मीटर लंबी चिट्ठी लिख दी जो अब खासी वायरल है। इसका वजन लगभग 5 किलोग्राम है। बताइए, यहाँ भाई को मनाने के लिए लेटर लिखा जा रहा है। एक हमारे वक्त में अगर भाई नाराज हो जाता था तो इसका फायदा उठाकर बहन पापा से कुटवा कर और नाराज कर देती थी। देख रही होंगी वो भी शो।
सोशल लिस्ट में अब बात पिक ऑफ द डे की। अगर आपने एक भी बार कंप्यूटर टच किया है, उसकी तरफ देखा भी है, तो आपका पाला एक्सेल नाम से जरूर पड़ा होगा। वही एक्सेल जिसको सीखने के लिए लोग कोचिंग तक करते हैं। ऐसे में हम आपको एक ऐसा चैनल बता रहे हैं जिसकी मदद से आप बिना किसी कोचिंग के एक्सेल में प्रो हो सकते हैं। चैनल का नाम है ट्रम्प एक्सेल और इसे सुमित बंसल चलाते हैं। वो अपने चैनल पर एक्सेल से जुड़ी शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स वगैरह शेयर करते हैं। ये ट्रिक्स आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। अगर एक्सेल से लगने वाला डर दूर करना है तो इनकी ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो चैनल देख सकते हैं। बाकी आज के शो में तो इतना ही है, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम चलते हैं, टाटा।